फ्रूट्स लेके आया था, पूरे भी लेके आया हमने घर पे ही थे सर एक्चुअली। एटी नहीं खोला मैंने, मैं ऊपर गया था, टंकी देखते टंकी भरी हुई है क्या, हम लोग कपड़े धो लेते अभी। देखो जो आदमी काम करता रहता ना बेटा, सही बात है सर। फेस्टिवल का कोई इंपॉर्टेंस नहीं। और फेस्टिवल का डेफिनेशन मेरे हिसाब से अगर आप मेरे को बोलोगे सर व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फेस्टिवल, तो फेस्टिवल वो ऐसा टाइम है फेस्टिवल वाला कि जिसके थ्रू हम एक बहाना मिल जाता है घर वालों के साथ बात करने का, घर वालों के साथ खाना खाने का, टाइम स्पेंड करने का बेसिकली बस। और ये इसके सिवा फेस्टिवल और सोसाइटी में या घर वालों के साथ कितना मिलता है? हाँ, जो बाहर जॉब कर रहे हैं, जो आईटी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, उनसे पूछेगा कि फेस्टिवल जी सर क्या, तो वो आपको अच्छे से बता पाएंगे। यस सर। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आप देख सकते हो, तो फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व ना कराओ ना, फर्स्ट क्वेश्चन तो हाई पास फिल्टर था, बड़ा डायरेक्टली हो जाएगा वो तो। यस सर। सॉल्यूशन नंबर 1 ये एचपीएफ है, डायरेक्टली हमने ये सर्किट सेम सर्किट किया हुआ है हम लोगों ने, और ये नॉन इन्वर्टिंग एचपीएफ है। लुक एट द बोर्ड एवरीवन, नॉन इन्वर्टिंग हाई पास फिल्टर। तो इसका तो डायरेक्टली एक सी है एक आर है, तो अगर आपको आइडेंटिफाई कर लियो कि हाई पास फिल्टर है तो डायरेक्टली हम एफ एल निकाल सकते हैं। एफ एल इज इक्वल टू 1/2 पाई आर सी। कौन सा आर लेना है कौन सा सी लेना है ये अपने को पता है। अगर मैं पास बैंड गेन के बारे में बात करूं इसी फिल्टर का, बल्कि आप जानते हो सब कुछ डेरिवेशन में है आपकी कॉपी में। अगर हम पास बैंड गेन के बारे में बात करें, ये बताओ हमारी लगभग कितने घंटे की क्लास हो चुकी है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की, एनालॉग और नेटवर्क, डिस्ट्रिक्ट को छोड़ दो। सर 100 के अराउंड तो पहुंच गए होंगे ना? नहीं, मैं बोल रहा था बेटा नेटवर्क थ्योरी को छोड़ दो। आप नेटवर्क आप अच्छा, अच्छी स्टूडेंट हो क्या? 50 आवर्स नहीं सर। मैं बोला एनालॉग प्लस नेटवर्क थ्योरी, डिस्ट्रिक्ट को भूल जाओ। अच्छा तो 80 के अराउंड हुए होंगे सर शायद। 80 आवर्स के अराउंड हुए हैं, बहुत है वो। 80 घंटे ये और 35 आवर्स डिस्टेंस, जी सर। बहुत बड़ा वेटेज है। मैं कैसे मैं ओपनली बोल रहा हूं, सभी स्टूडेंट लोग आए, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स इतना ज्यादा टाइम मुझे कैरेट ने दिया है, तो उसके लिए मैं थैंकफुल हूं। तो जाके आपका सिलेबस इतने अच्छे वे में कवर अप हुआ है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स की फैकल्टी को इतना टाइम नहीं देता कहीं से भी। आप अगर आप डेटा निकालोगे तो इतना सारा टाइम, मतलब 120 घंटे के आसपास सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स में, और फिर भी हमारा सिलेबस नहीं होगा। समझ में आया? यस सर। क्यों? क्योंकि अगर आप आइडेंटिकल पूरा 100% एश्योरिटी के साथ अगर पूरा सिलेबस कंप्लीट करने पे आ गए, तब तो फिर हमें तो बहुत सारा टाइम चाहिए, पॉसिबल ही नहीं है वो। ठीक है, व्हाट इज पास बैंड गेन? 1 + RF/R। दिस इज T of J ओमेगा, मतलब मैग्नीट्यूड रिस्पांस ऑफ किसका बेटा? मैग्नीट्यूड रिस्पांस ऑफ बोलो किसका? हाई पास फिल्टर। ये है हमारे पास ओमेगा L, और ओमेगा L इज द फ्रीक्वेंसी एट व्हिच मैग्नीट्यूड गेट डिक्रीजेस बाय द फैक्टर ऑफ। इंटरैक्ट करो हमने बोला। ये सब तो पहला वाला क्वेश्चन तो बना लिया होगा, सेकंड में ऑलरेडी बना चुका। थर्ड देखें, थर्ड तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। यस सर। थर्ड बनाना है या नहीं? कोई भी स्टूडेंट अनम्यूट करके कह सकता है। नो सर, हो गया। 38 लेक्चर बोल रहा है ये बंदा। अगर हम 1.5 घंटे की क्लास, मिनिमम 1.5 घंटे की क्लासेस तो ज्यादा है, 2 घंटे तो होती थी हमारी क्लास मोस्टली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की रिक्वायरमेंट नहीं है, पक्का बोलो। यस सर। फिर भी कुछ स्टूडेंट होंगे बेटा जिनके लिए एक बार देख लेते हैं हम। क्या क्या गिवन डेटा आप बोल के बताइए, आप बोल के बताइए बेटा क्या क्या गिवन डेटा। अनम्यूट रहिए और बताइए। सर IL दिया हुआ है 6 एम्पीयर और DI/dt दिया हुआ है 4 आफ्टर सम टाइम द करंट थ्रू द इंडक्टर इज 6 एम्पीयर। ओके, ये 20 वोल्ट है, ये L है और ये 3 है। मैंने ये पूछा आपको कि इंडक्टर में मैक्सिमम करंट कितना हो सकता है, मैक्सिमम करंट IL इंफिनिटी याद होगा आपको, ILT। सो IL इंफिनिटी कई बार निकाला होगा मैंने। स्विच क्लोज हो गया, अब बहुत सारी सदियां बीत चुकी है, इंडक्टर फुल चार्ज हो चुका है, शॉर्ट सर्किट, तो IL इंफिनिटी होगा कितना? 20/3 एम्पीयर। ठीक है, 20/3, 3 6 18, मतलब ये 6 एम्पीयर सही दिया हुआ है। अरे आप लोग कहाँ हो? मैंने बोला वो 6 एम्पीयर का जो डेटा है वो चेक कर रहा था सही है या गलत, ऐसे मैं बोल रहा था। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि अगर इमेजिन करो ये 8 ओम होता और क्वेश्चन एज इट इज हो जाता तो मैं बोलता आप क्वेश्चन गलत है। बोलो क्यों? क्योंकि इंडक्टर के थ्रू मैक्सिमम करंट क्या हो सकता है? शॉर्ट सर्किट हो जाए स्टेडी स्टेट पे फुल चार्ज, तो 20/3, तो 20/3 की वैल्यू 6 से ज्यादा है, तो ये सही बात है कि क्वेश्चन जेन्युइन है। देखो मैंने कैसे उल्टा घुमा के क्वेश्चन की टेस्टिंग की। अबे अप्रिशिएट करो, पता नहीं मैं कौन पढ़ा रहा है, पता नहीं क्या। देखो ना, मैं कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कहाँ किया, मैं बोला क्वेश्चन की जेन्युइनिटी को पार्ट को टेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं कि सर्टेन टाइम के बाद इंडक्टर में करंट 6 एम्पीयर है और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट टू द इंडक्टर कितना है? 4 एम्पीयर पर सेकंड। ये ऐसा दिया हुआ है डी। अरे इंडक्टर का करंट बोलो या किसी भी का करंट बोलो, आई डोंट केयर एट ऑल, दैट इज इक्वल टू 4 एम्पीयर पर सेकंड। 4 एम्पीयर पर सेकंड केवल अप्लाई कर लो, ज्यादा मत सोचो, ज्यादा सोचने का नीड नहीं है। आपको पता है कि पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स केसीएल केवल के बेसिस पे बस सॉल्व हो जाता है। मैंने आज तक कोई नया कांसेप्ट पढ़ाया आपको? चेक करो अपनी कॉपी में। नो, बस पुराने चीजों को ले लेकर इतना डेप्थ तक डील किया। di/dt प्लस ऑफ दिस इज करंट जो भी था इनटू r। r इज हाउ मच? 3। मेरे को आई दिया हुआ है, चेक कर लो। आपको आई इज गिवन टू यू। यस सर। दैट इज 6। ये कितना की मैंने? 4। तो मेरे को आप ये बता दो व्हाट इज L नाउ?
0.5 हेनरी। ठीक है, ये 18 2/4 ठीक है बेटा था। अगर आप इसमें सोच रहे हो तो आप देखो कहाँ पे, इसको ही लिख लेते, केवल लिख लेते, सब फिनिश हो जाता। क्वेश्चन नंबर 4 तो बड़ा आसान है, चेक करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 को। जो ऑलरेडी पहले करा चुका हूं वो नहीं कराऊंगा। जैसे एग्जांपल नंबर मैंने 5 करा दिया आपको, क्वेश्चन नंबर 5 हम ऑलरेडी कर चुके हैं तो हम उसको नहीं करेंगे। अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात Yes, करते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सर्किट है, क्योंकि ये एक तो आइडियल इंटीग्रेटर है। आइडियल इंटीग्रेटर जितने सारे स्टूडेंट लोग अब ये सोच रहे होंगे कि हमको यहाँ का नोट्स मिल जाए, हमको वहाँ का नोट्स मिल जाए, हमको पीडीएफ मिल जाए, हमको सॉफ्ट कॉपी मिल जाए, ये आपका पहला लक्षण है, कैरेक्टरिस्टिक्स बोलो या सिम्टम्स बोलो, कि आपका एग्जाम गारंटी के साथ नहीं होने वाला है। यहाँ से पढ़ लूँ, इस बुक को पढ़ लूँ, उसको पढ़ लूँ, आप समझ रहे हो? यस सर। क्योंकि आप जानते हो सकता है ये आज की क्लास मेरी लास्ट क्लास हो, या एक क्लास मुझे और मिल जाए इसके बाद, नथिंग एल्स। सो उसके बाद तो मैं डिजिटल स्टार्ट करूंगा। तो मैं कह रहा था जितने सारे स्टूडेंट लोग इधर भाग जाओ, उसको ले लो यार, वाला फोटो कॉपी दुकान बहुत अच्छा है, ये सॉफ्ट कॉपी बहुत अच्छी है, मैं यहाँ के यूट्यूब से पढ़ लेता हूँ, तो बेटा तेरा होने वाला नहीं है, गारंटी के साथ लिख ले, तेरा नहीं होने वाला। क्योंकि बिकॉज आपको फेथ नहीं है किस पे, दो लोगों पे। एक तो मेरे पे फेथ नहीं है पहला, तो चलो ये तो आम बात है, मेरे पे फेथ नहीं, तो अपने आप पे भी नहीं सर, हाँ अपने आप पे भी नहीं, सेकंड यही बोलने वाला था, दो लोगों पे तो faith डूबेंगे, हाँ तो फिर वो पक्का डूबेंगे। डूबेंगे। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ दिन में आपका 2 महीने, आपका 90 दिन के अंदर मोस्टली एग्जाम हो जाना चाहिए, क्योंकि अप्रैल मंथ चल रहा है, मान लेते हैं अप्रैल अब आ गया ना। यस सर, यस सर। Yes. बचा तो क्या बोलेंगे, मार्च चल रहा है बोलेंगे, कद हो 2 दिन के बाद अप्रैल ही आने वाला है, तो अप्रैल ही चल रहा है, अप्रैल मई जून। पूरा ले लेते मैं तो मैक्सिमम बोले थे हम लोग, 2 महीने से लेकर 3 महीने का टाइम बचा हुआ है। यस सर। अगर खराब चला गया, ठीक है, तो आपकी अनवांटेड लॉस ऑफ फेथ की वजह से खुद पे फेथ नहीं होगा, फिर आप 6 महीने फिर वेट करोगे। इसलिए बार बार आपको कहा जा रहा है कि समझो आप। नेक्स्ट वन, इफ द सर्किट इज यूज्ड टू एम्पलीफाई अ साइनसॉइडल इनपुट बाय अ फैक्टर ऑफ 15, कितने टाइम्स एम्पलीफाई करना है इसको? 15 टाइम्स एम्पलीफाई करना है। तो V0 by VI, बट ऑब्वियस ट्रांसफर फंक्शन, देखो ये S दोनों में लिखा हुआ है, अब बीच में लिख दिया मतलब जनरल दोनों में लिखा हुआ है। कितना आएगा? इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1/C1S, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म रेजिस्टेंस का लैप्लास ट्रांसफॉर्म R ही होता है, तो माइनस ऑफ RF by R, बट मैं मैग्नीट्यूड पे फोकस कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो माइनस ऑफ R1C1S, ये मेरा लैप्लास ट्रांसफॉर्म में ट्रांसफर फंक्शन है। बट आपको पता है कि इससे बेटर हम V0 डिवाइड बाई VI आराम से कर सकते हैं, ऑफ J ओमेगा, यहाँ पे J ओमेगा लिखा हुआ है, S को रिप्लेस बाई J ओमेगा, तो 1/J, मैग्नीट्यूड को हम हटा दें, J को हटा देते हैं, तो ये ओमेगा हो गया, ये R1 हो गया और C1 हो गया। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साइनसॉइडल ओमेगा, ओमेगा अपने को पूछा है, ये बताओ कितने टाइम्स एम्पलीफाई कर रहे हो आप, मतलब जितने टाइम्स एम्पलीफाई कर रहे हो, क्या मैं उसी को गेन मान के चलूं? यस सर। 15 टाइम्स हम एम्पलीफाई कर रहे हैं, यही हमारा गेन है, और यही अगर हमारा गेन है तो ये हमको 15 दिया हुआ है। अब आप देखो कैसे 15 है, तो V0 इज इक्वल टू 15 टाइम्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूं मैं, V0 इज इक्वल टू V0 ऑफ J ओमेगा इज इक्वल टू 15 टाइम्स ऑफ VI, तो सैटिस्फाई कर रहा है मैथमेटिकल फंक्शन को जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ओके, और R1 C1 दिया हुआ है, ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन हो गया। यस अब तो 15 इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा अपने को निकालना है, ओमेगा ही निकालना है ना, यस सर। इनटू R1 C1 की वैल्यू गिवन है 10 into 10 power minus 9. So how much is omega? Omega 6.6. radians 6.6 6.6 mega radians per second. यस सर। आपको सीरीज आरएलसी पढ़ाया था ना, देखो आपको सीरीज आरएलसी पढ़ाए हुए कितना टाइम हुआ, मैं मान लेता हूँ 1-1.5 महीने हुआ, उसमें भी मैंने मॉडिफिकेशन कर लिया। हाँ, उसको भी मैंने मॉडिफिकेशन कर लिया। कल जैम को पढ़ा था तो मैंने मैक्सिमम पीक ओवरशूट के बारे में डिस्कशन किया था और लिखा था e raised to the power of माइनस ऑफ zeta pi डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस zeta स्क्वायर। तो सोचो मैं तो बहुत फास्ट रेट में अपडेट कर रहा हूँ। तो आपको वो सब उतना अपडेट नहीं करना है, आपको क्या करना है, आपको जो कॉपी पढ़ाई गई है वो पढ़ना है। देखो ये क्वेश्चन आपसे बन गया था क्या? यस सर। ठीक है,
देखो क्वेश्चन नंबर 5 का मतलब नहीं है, 6 का मतलब नहीं है, 6 मैं ऑलरेडी क्लासेस में करा चुका हूँ। Yes, sir. Okay. ये सर हो चुके हैं सर। 5th मैं ऑलरेडी क्लास में करा चुका हूँ, बोलोगे तो 7th कराएंगे या तो आगे चलेंगे। फेट का था क्वेश्चन। फेट आपको जनरली एग्जाम्स में कम पूछा गया। अगर ये क्वेश्चन आपसे बन जा रहा है तो आप आराम से बना सकते हो आने वाले टाइम पे। तो बस आप बताओ मुझे 7th सॉल्व करना है या नहीं। हाँ जी सर कर दीजिए। सर 7th में एक पॉइंट में अटक जा रहे थे। कोई बात नहीं बेटा, तो आपके पास सॉल्यूशन रखा है अभी। यस सर, उधर पिंच ऑफ नहीं निकाल पाए वही तो। हाँ कोई बात नहीं। और पिंच ऑफ की रिक्वायरमेंट है या नहीं, एक बार चेक करते हैं। पहले आप ये चेक करो, क्या मैं इस सर्किट में कैपेसिटर को ओपन करूं। सबसे पहली बात, कैपेसिटर को ओपन क्यों करें? जब भी करंट, वोल्टेज या रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी होती है, हम कैपेसिटर में अप्लाई करते हैं डीसी एनालिसिस। तो कैपेसिटर क्या हो जाता है? ओपन सर। ओपन सर्किट। एक बात, अगर आपको मोटिवेशन नहीं मिले तो आप हर एक बात, एक चीज को दोहराइएगा। दुनिया में सबसे बड़ा दुख क्या है? मैंने बोला था ना बहुत पहले, गरीबी सर। गरीबी। सबसे बड़ा शिक्षा की गरीबी सबसे बड़ा दुख है सर। हाँ? ज्ञान की और शिक्षा की गरीबी सबसे बड़ा दुख है। हाँ, तो मैंने कई बार बोला, ये लोग अब बोलना शुरू कर रहे हैं अब। सो व्हाट अबाउट वीडीडी कितना गिवन है? 15 वोल्ट। आरडी 2 किलो। आरएस, जनरली आरएस कम होना चाहिए, 1 दिया भी हुआ है। और क्या गिवन है? आर1 1 mega. 1 मेगा ओम, मतलब 1000 किलो में रखोगे तो बेटर होगा। R2 निकालने को बोला है क्या? अच्छा नहीं, R2 दिया होगा। R2 दिया है। 6.5 mega. अच्छा, तो इसको मेगा ओम पे रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 6500 मेगा ओम, अब तो किलो ओम हो गया। किलो ओम पे ही रहने देना चाहिए था यार, फालतू हम लोग इसको ऐसे रख देते हैं। मेगा ओम इंटू मेगा ओम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। R1 इज 1 मेगा ओम, क्योंकि ऊपर भी मेगा ओम है। और ये 6.5 मेगा ओम। इस सर्किट का नाम बताओ। इज इट अ सेल्फ बायस सर्किट और वोल्टेज डिवाइडर बायस सर्किट? Voltage. सेल्फ बायस नहीं है ये। सेल्फ बायस तभी होता है जब ये बीजेटी होता है, ठीक है? Yes. यस सर। ये हमारे पास वोल्टेज डिवाइडर बायस है। तो जब भी वोल्टेज डिवाइडर बायस दे तो मैं जब चाहे तब उसको रिड्यूस कर सकता हूं, बट प्रोवाइडेड यू आर बीइंग प्रोवाइडेड विद आईडीएसएस। आईडीएसएस दिया हुआ है, वीपी नहीं दिया हुआ है। वीपी आप तब निकाल सकते थे जब प्रॉपर पैरामीटर गिवन हो। माइनस ऑफ क्यू एन डी ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन, ऐसा तब हम कर सकते थे जब ए के बारे में, मतलब क्या ए का नाम क्या था? हाफ द विड्थ ऑफ द विड्थ की हाइट, हाइट। हाफ द विड्थ ऑफ द चैनल, ऐसा बोला था। अरे हाफ द हाइट ऑफ द चैनल, ठीक है? Yes. यस सर। तो वो तो गिवन नहीं है अपने को, तो हम नहीं कर सकते। वीजीएस और वीपी में रिलेशन था, मैंने डिराइव करवाया था, आपको याद होगा। फिर मैंने बोला था ये तुक्के से सेंस में डिराइव करवा लो, बट हो गया था क्योंकि मुझे रिजल्ट याद है। yes, sir. किसी को मेरा स्टेटमेंट याद है? VGS is equal to 1 minus V by A whole square into VP। मैंने बोला था बेटा ये रिजल्ट याद है, बट एक बार मैं हीट एंड ट्रायल के फॉर्मेट में डिराइव करता हूं, हो भी गया था डिराइव। हां Yes. यस सर यस। अब मुझे अभी तो याद नहीं है कैसे डिराइव किया था, क्योंकि वो उस दिन कोइंसिडेंटली हुआ था। ओके, तो आईडीएसएस भी गिवन है। क्या कर रहे हैं हम, बताओ? फर्स्ट स्टेप क्या लग रहा है आपको? पहले कुछ नहीं कर सकते हम इसको, एक्सेप्ट रिडक्शन। रिड्यूस करने से एक एक्सप्रेशन आ जाएगा और दूसरा एक्सप्रेशन ऑलरेडी गिवन है आपको। आरटीएस निकालने की जरूरत नहीं है बेटा। क्यों बताओ? आरटीएस निकालने की जरूरत सर नहीं। क्योंकि गेट करंट 0 हो जाएगा ना। वेरी गुड, हाँ यही गेट करंट 0 हो जाएगा। हाँ, ये VTH कितना आ जा रहा है? VTH अगर हम निकालेंगे तो ऐसे लिखेंगे 15 into 1 डिवाइड बाई 6.5 बाय 7.5। हाँ बेटा, आगे कितना है ये? 2 वोल्ट। कितना आ रहा है? 2 वोल्ट। थैंक यू भैया। ये वाला 1 किलो में 2 वोल्ट आएगा, बाकी लोग चेक करो। हाँ 2 वोल्ट तो आएगा, 7.5 15, ठीक है। ये वाला रेजिस्टेंस 2 किलो ओम, ठीक है। एंड यहाँ पे जो वोल्टेज है वो 15 वोल्ट। VGS हम जानते हैं, हमने आपको कन्वेंशन अच्छे वे में पढ़ाया था। ये प्लस, ये माइनस, और इसका नाम है VGS। इसका नाम है ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज, VDS। इनपुट में हम केवल अप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो 2 इज इक्वल टू IG इंटू 0, मतलब नहीं है, प्लस VGS आ गया, प्लस ऑफ यहाँ पे ड्रेन करंट है। एवरीबडी इज फैमिलियर विद द फैक्ट दैट दिस इज द ड्रेन करंट ID, दिस इज द ड्रेन करंट ID, ठीक है, प्लस ऑफ ID। ये कोई इक्वेशन बना हमारे पास। यस सर। अब आपको कॉपी याद होगा कि ID इक्वल टू IDS इज 1 माइनस ऑफ VGS बाय VP। उस सॉकले इक्वेशन को यूज कर सकता, बट मेरे को VP कहाँ दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। VP नहीं दिया तो VGS ऑफ भी नहीं दिया हुआ, बोथ आर मैग्नीट्यूड बाय सेम, बट हमको उसके बदले कुछ और दिया हुआ है। 2ID प्लस क्या 4 प्लस VGS स्क्वायर। कितना एग्री करते हो? यस सर। Yes. मैं बोला कैन यू
सॉल्व दिस इक्वेशन फॉर आईडी। Yes. Yes, sir. सॉल्व करो, मेरे को बताओ। ID1 बताओ, ID2 बताओ। देखा, और बच्चे कम हो गए क्योंकि उनको पता था टेस्ट डिस्कशन चल रहा है, तो हम क्यों आए टेस्ट डिस्कशन में, कोई प्रॉब्लम है क्या, ऐसे करके सोच रहा हूँ। बट आप बताओ बेटा, ID1 और ID2 कितना आ रहा है? नहीं आया अभी भी? सॉल्व कर रहे हो कि निकल लिए? कर रहे हैं सर। हाँ, तो आराम से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Sir, 21.21 milliampere and 6.78 milliampere. बेटा जितना मुझे लगता है आप गलत कर रहे हो। Okay, sir. चेक करती हूँ। चुप रहिए आप, चुप रहिए, ठीक है। आपके यहाँ से इंटरनेट का प्रॉब्लम हो रहा है, इतना इरिटेट करता है ना, इतना आवाज कट कट के आता है। ढंग से मोबाइल के डेटा से क्यों यूज करते हो यार फोन? पहले इंटरनेट ठीक करो, फिर रिप्लाई करो। और किसी का आया? सर एक आया 10.6 और एक आया 3.39। 3.39 मेरे को लग रहा है ये सही है। क्या आया बेटा, एक बार फिर से बोलना। एक आया 10.6 10.6 और 3.9। 3.39। 3.39 मतलब हम 3.4 मान ले उसको। यस सर। अब हम बताओ किसको लेंगे। हमारा करंट क्या, हमारा करंट आईडीएसएस से ज्यादा हो सकता है। आईडीएसएस दिया कितना है देखो ना दोस्तों। 8 8 milliampere. तो भाई क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। अब आप बोलोगे सर वीपी नहीं दिया था। वीपी की जरूरत ही क्या है भाई, क्वेश्चन को सॉल्व करना। वीपी नहीं दिया तो वीपी निकाल लूंगा क्या? वीपी निकाल नहीं सकते आप। यस। ये आंसर है। और कैसे आया? बाय कॉमन सेंस। आईडीएसएस कितना गिवन है? 8 milliampere. बस। वीपी देता तो बात अलग हो जाती बेटा, वीपी देता तो बात अलग हो जाती। वो तो बहुत इजी था। सॉल्व करना है ना, सॉल्व करने के बाद बड़ा इजी लगता है बेटा, फिर सॉल्व कर ले मजा आता। 8 मैंने करा दिया, Yes, sir. 9th भी हो गया, 10th आप कर सकते हो। 10th बहुत इजी निकला। 10th आप कर सकते हो, बोलिए सर नो। यस सर 10 होगा। 11th मैंने करा दिया, 12th बताओ। 12th 12 तो एडर है। एडर नहीं है मेरे भाई, 12th एडर नहीं है मेरे भाई, 12th एडर नहीं है। तू कुछ भी कर ले। नहीं सर मैं वैसे किया हो गया। नहीं, गलत है। अगर आपने एडर समझ के किया तो गलत है, बहुत ही गलत है। वो पाप है एक्चुअली जो आपने किया है। आप सर्किट को स्टैंडर्ड मत मान के चला करो। जब स्टैंडर्ड की तरह एकदम लगी जाए, हाँ भाई ये पक्की बात है कि ये स्टैंडर्ड है, तब कीजिएगा बेटा। एग्रीड बोलो। Yes, sir. यस सर। स्पष्ट रूप से जब क्लियर हो जाए कि सर्किट सच में एडर है। कहाँ, किस एंगल से एडर दिख रहा है आपको? किस एंगल से एडर दिखा? क्या हम रट रहे हैं क्या टॉपिक को? No, sir. बिल्कुल नहीं रटना है। रटोगे तो एग्जाम में प्रॉब्लम हो जाएगा। एक लड़के ने लिखा था काश एनटीए वाले भी आपसे पढ़ लेते सर तो क्वेश्चन सही सेट करते हैं। मैं बोला हाँ बात सही है बेटा, यही है ना क्वेश्चन? यस सर। अच्छा, अरे यार आप लोग अलग ढंग से सोचते क्यों? आप नॉर्मल एडर वेडर का फॉर्मूला क्या है? ये 1 वोल्ट है, पूरा 1 वोल्ट है ये। Yes, sir. ये भी 1 वोल्ट आया, ये भी 1 वोल्ट आया फ्रॉम नेगेटिव फीडबैक वर्सेस ग्राउंड कांसेप्ट। पहले 1 minus 1 by 10 plus 1 minus of output voltage V0 divide by 100 100. कितना आ रहा है? V0 1 आ रहा है sir. V0 is equal to 1 वोल्ट। 1 volt. 1 वोल्ट। ये एडर नहीं है बेटा। अगर आपने यहाँ पे एडर अप्लाई किया हुआ है तो मेरे हिसाब से गलत है, बाकी के हिसाब से हो सकता है ये सही हो, बट ये एडर बिल्कुल भी नहीं है। आपको अपनी गलतियां दिखाई दी? सर Yes. ऐसे क्या था? नहीं, वो लड़का जो बोल रहा था एडर है करके। यस सर यस सर। बेटा मैं बार बार कह रहा हूँ, दुनिया में जितने ओपैम्प है वो क्या फॉलो करते हैं? नोडल Nodal एनालिसिस। analysis. चाहे वो प्रैक्टिकल हो चाहे वो आइडियल हो। यार ये चीजें मैंने बताई है पूरी दुनिया को, चाहे आप ओपैम्प खुद भी हो, आपको सिर्फ नोडल एनालिसिस आना चाहिए। पर जी नो प्रॉब्लम, नेगेटिव फीडबैक नो प्रॉब्लम, पॉजिटिव फीडबैक नो प्रॉब्लम, कोई फीडबैक नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको बस नोडल एनालिसिस को प्रॉपर तरीके से अप्लाई करना आना चाहिए, तो फिर आपका सारा ओपैम्प क्लियर है। ओके। 13 तो बीजेटी का न्यूमेरिकल है, बीजेटी का न्यूमेरिकल तो कर सकते हो। Yes, sir. Yes, sir. 13 नहीं करूंगा मैं। कैपेसिटर को हटाओ, आरई निकालो, आरई निकालने के लिए डीसी एनालिसिस। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। हमने आपको क्या बोला था, आपको याद होगा?
कि मैं एक ऑफसेट वोल्टेज का न्यूमेरिकल दिया हूं करके? Yes, sir. Yes, sir. और ये देखो, याद है धुंधला धुंधला सा? बोलो। Yes, Yes, sir. sir. याद है. याद है. ये बनाया था आपकी कॉपी में, इसको लिखा था ऑफसेट फ्री ओप एम्प। इसका नाम था VIOS, बुक में VOS लिखा होता है, VI नहीं लिखा होता बुक में, VOS लिखा होता है। मुझे भी समझ में नहीं आया O का मतलब ऑफसेट और S क्या लिखा तो समझ में नहीं आया, बट क्या करना है आपको नाम से, बस वो रिप्रेजेंटेशन है। मैंने क्या बोला था, जब भी जो ऑफसेट देगा उसको कहाँ पे कनेक्ट करोगे आप? Positive terminal. और Non-inverting. देखो बेटा, जिस दिन ऑफसेट वाला भी फिजिक्स वालों को न्यूमेरिकल आया ना, उस दिन भी गलत करेंगे लोग। फिर उसके बाद क्या करेंगे पता है, मैं बताऊं टीचर्स कैसे होते हैं? Yes, sir. बताता हूँ। देखो क्या करेंगे पता है, टीचर्स लोग पढ़ाएंगे एकदम प्रीवियस ईयर पेपर, आओ दोस्तों बड़ा मजा आ रहा है, उसके बाद क्या हुआ, एग्जाम में नया क्वेश्चन आया, तो उसके जो जूनियर आने वाले हैं ना उनको पढ़ाएंगे, देखो हमने पढ़ाया था। ऐसा नहीं करना है, जो आने वाला है उसको पहले ही पढ़ा दो। एक टीचर ही क्या जिसको पता ही ना हो कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं, Yes, sir. एटलीस्ट प्रिडिक्ट तो कर ही सकते हैं हम। तभी मैंने देखो आपके प्रीवियस पेपर को सॉल्व कराया, नो डाउट, बट मैंने अपने बहुत सारे न्यूमेरिकल दिए हुए हैं। इस पेपर में देख लो, इस पेपर में एक भी क्वेश्चन आपके पेपर से मैच ही नहीं करेगा, सारे के सारे लाइक अच्छे क्वेश्चंस हैं, कंपेयर ही नहीं कर सकते। वेरी गुड बेटा, वो आपका एप्रिशिएशन है और आपको एप्रिशिएट करना बनता भी है पूरी क्लासेस को, क्योंकि जो सच बात है उसको आज नहीं तो कल तो एप्रिशिएट करना ही पड़ेगा। Yes, sir. देखो अब यार, अब एग्जाम पे ये ओपैम्प दिया है, ये तो कोई भी सॉल्व कर लेगा, 0 0 0 माइनस 60 बाई दिस वन, 0 माइनस v नॉट बाई 6, तो एग्जाम में बार बार वही आएगा क्या? नहीं आएगा ना, कुछ तो चेंज करेगा। आप देखो हमको क्या बोला है, ऑफसेट कितना गिवन है, चेक करो बेटा, 2 millivolt. ये है नाउ ओपैम्प विद ऑफसेट, इधर देख लो आप, यही आपको पढ़ाया था मैंने, Yes, sir. और हमने आपको बोला था कि इसका न्यूमेरिकल आपको एग्जाम में प्रैक्टिस करने को दिया जाएगा। सो ओपैम्प विद ऑफसेट, हाउ मच इज द ऑफसेट वोल्टेज गिवन टू यू? 2 millivolt. 2 मिलीवोल्ट, 2 मिलीवोल्ट। क्वेश्चन खत्म, इतना ही था। अब आप देखो क्वेश्चन कैसे खत्म हो गया सर, ये 2 मिलीवोल्ट है, Yes, sir. तो 2 मिलीवोल्ट माइनस ऑफ 60 मिलीवोल्ट डिवाइड बाय 1.5 प्लस 2 मिलीवोल्ट माइनस ऑफ आउटपुट वोल्टेज v नॉट डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू 0। मुझे कौन बताएगा v नॉट कितना आ रहा है? -230. -230 millivolt. ऐसा ऑप्शन दिया था। Yes. अगर आपने ऐसा किया होगा एग्जाम पे तो आपने डेफिनेटली कॉपी के नोट्स को पढ़ा होगा। अच्छा भाई, सर ने तो बोला था कि जब ऑफसेट देगा तो ऑफसेट वाले वोल्टेज को हमें पॉजिटिव में कनेक्ट करना है, कन्वेंशनली बुक ने यही कन्वेंशन एडॉप्ट किया हुआ है। अब यहाँ पे थोड़ी कनेक्ट कर दोगे, ऑब्वियस बात है यार कि दोनों के बीच में जो वोल्टेज डिफरेंस है उसी को ऑफसेट बोलते हैं। ऑफसेट का मतलब डिफरेंस होता है, डिफरेंस को ही हम ऑफसेट बोलते हैं। और ये ऑफसेट वाला वर्ड जनरली कौन यूज करता है पता है? सिविल इंजीनियर लोग यूज करते हैं। देखा कितना आइडिया मेरे को वर्ड्स का कि कौन ज्यादा ये वाला वर्ड यूज करता है। ठीक है, इट्स अ गुड न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन ऑफसेट। क्वेश्चन नंबर 15 कर लोगे क्या? डिफरेंशिएटर है बताओ। Yes, sir. अगर 15th ना बने तो बताइएगा मुझे। 17th हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 19th की जरूरत है क्या? 19th तो सिंपल न्यूमेरिकल था। Yes, sir. हो गया था. बाकी लोग 19th को जरूरत है सॉल्व करने का। 19 हो गया. 20th को देखें, बाकी लोग भी बाकी भी करेंगे धीरे धीरे। पहले आप ये बताओ 20th न्यूमेरिकल आपसे बना या नहीं? वो बड़ा इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल था, अच्छा था वो। No, हो छोड़ गया दो. सर, ये हो गया था। Yes, sir. हो गया. 20th सॉल्व करें, बोलो यस और नो। Yes, sir. क्वेश्चन से टेस्ट के बाद हुआ था, टेस्ट में नहीं हुआ था। हाँ तो कोई बात नहीं, आप अपना जो टेस्ट के बाद भी जो किया था बेटा उसको भी आप चेक कर सकते हो। मेरे को इंडक्टर और कैपेसिटर का इनिशियल कंडीशन ऑलरेडी दिया हुआ है, और पहले इन द सर्किट स्विच इज इनिशियली क्लोज्ड। स्विच क्या है? दोनों क्लोज्ड है क्या? अच्छा, S1 इज इनिशियली क्लोज्ड, S2 इज व्हाट? S1 को क्या बोल रहा है? क्लोज्ड। इंडक्टर के पास कितना करंट है? 10 एम्पियर. तो करंट को आप ऐसे ही तो रिप्रेजेंट करोगे, इनिशियल करंट हैज बीन नाउ प्रोवाइडेड बाय द इंडक्टर। चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हो। इंडक्टर के पास कितना करंट था? IL0 माइनस इनिशियली 10 ampere. ये वाला स्विच ओपन था। वो ओपन क्यों किया था पता है? क्योंकि चाहता था वो कैपेसिटर डिस्चार्ज ही ना हो, और कैपेसिटर के पास इनिशियल वोल्टेज कितना गिवन है वो भी अपने को दिख रहा है। Yes, sir. सी दिस इज 10 वोल्ट अलोंग विद पोलैरिटी दिया हुआ है, सो दैट किसी स्टूडेंट को करंट के डायरेक्शन और पोलैरिटी में डाउट ना हो करके उसने आराम से पोलैरिटी दे दिया। ये देखो ऐसा पोलैरिटी दिया हुआ, दिस इज 10 ओम गिवन है, दिस इज 10 ओम गिवन है। ये सर्किट कब है बेटा? 84 minus. ठीक है, 0 प्लस में सब कुछ पूछा होगा आपको, 0 प्लस में तो इंडक्टर इज रिप्लेस बाय करंट सोर्स, कैपेसिटर इज रिप्लेस बाय Voltage, sir. Voltage, sir.
सर्किट एट टी इक्वल टू 0 प्लस। मैंने ट्रांजिएंट का न्यूमेरिकल क्यों दिया था? मैं आपके ऐसा नहीं कि आपके एग्जाम में ट्रांजिएंट आया तो दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं तो पहले से ट्रांजिएंट दे दिया था, मैं तो ट्रांजिएंट तब से पढ़ा रहा हूँ। 2017 में पहली बार मैंने ट्रांजिएंट पढ़ाना स्टार्ट किया था, बस लेकिन उसमें 4 ही सर्किट कराया था, इंडक्टर चार्जिंग डिस्चार्जिंग, कैपेसिटर चार्जिंग डिस्चार्जिंग, 17 या 18 पे। फिर मैंने बोला यार मैं क्यों नहीं पढ़ाता था, उसका वजह भी मैं ऑनेस्टी से बता देता हूँ। क्योंकि मुझे ना बेटा ट्रांजिएंट लैप्लास डोमेन पे डील करना आता था, पूरा ट्रांजिएंट चाहे वो कैसा भी ट्रांजिएंट हो, मैं हमेशा लैप्लास डोमेन पे डील करता था। फिर मैंने ना कनोडिया की बुक उठाई और अलेक्जेंडर साडू की बुक उठाई, मैंने बोला इसमें तो इन लोगों ने टाइम डोमेन से डील किया हुआ है। फिर मैंने फिजिक्स वालों से कुछ बैचेस में पूछा कि बेटा आप लोग डिफरेंशियल इक्वेशन में कितना कंफर्टेबल फील करते हो? उन्होंने बोले सर हम तो बड़े कंफर्टेबल है। मैं बोला वैसे नहीं कि dy by dt plus py is equal to q, वैसा नहीं, di by dt dv by dt अगर मैं लिखूंगा तो सडनली वेरिएबल बदलता है, तो हमें भी ऐसे बदलाव को हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते। यही दुनिया की रीत है। अगर चेंज को आप सडनली एक्सेप्ट कर लोगे तो आप बहुत ही ज्यादा ग्रो करोगे। चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हम, जैसे हमारा नया फोन आता है, सडनली हम नया ऐप देखते हैं तो हम नहीं, हर जगह पे ऐसे ही होता है। फिर मैंने ना एक बार 2018 में पहली बार मैंने सोचा एक बार डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, पहले खुद एक बार पढ़ लेते हैं हम कितने कंफर्टेबल जोन पे बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तब 18 से मैंने डील किया था ट्रांजिएंट, वो भी टाइम डोमेन पे। तो अब मेरे पास ओवरऑल 2 मेथड्स हैं, और थर्ड मेथड तो ऑब्वियसली आपको बता ही चुका हूं कि मैं डायरेक्टली कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल के डायरेक्टली रूट निकाल के भी कर देता हूं, तो डिफरेंशियल इक्वेशन की नीड ही नहीं पड़ती। तो एक तो डिफरेंशियल इक्वेशन, एक तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और एक तो लैप्लास डोमेन, तो 3 मेथड से मैं पूरा ट्रांजिएंट अभी डील कर पा रहा हूं। हो गया? क्या हुआ? कुछ नहीं सर। जो सच बात है वो हमने बताई आपको। यस सर। करंट देखो इंडक्टर में हमारे हमेशा मेरे पास IL0 - 10 एम्पीयर, तो IL0 प्लस भी 10 एम्पीयर दिखा। ये वाला जो स्विच है ये क्लोज हो चुका है। दिस इज रेजिस्टेंस। कैपेसिटर VC0 - हैज टू बी इक्वल टू VC0 प्लस। दिस इज 10 वोल्ट और ये है 10 ओम, ये दिया हुआ था। अब क्या बोल रहे हैं? द करंट थ्रू द कैपेसिटर। तो ये बताओ ये कैपेसिटर अभी तो डिस्चार्ज ही होगा ना, कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा कि चार्ज ही हो जाएगा फिर से? अब तो कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए कोई सोर्स ही नहीं प्रेजेंट है। ये भी इंडक्टर है, तो ये है हमारे पास इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज एट 0 प्लस, और एक भी आंसर नेगेटिव नहीं दिया हुआ है, मतलब पोलैरिटी से अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर माइनस आ जाएगा तो प्लस ठीक कर लेंगे। व्हाट इज दिस? दिस इज ग्राउंड। अरे कुछ कहते क्यों नहीं आप लोग? यस सर। नोडल एनालिसिस याद आया? Yes, sir. बस Yes, बात खत्म। देखो मैं नोडल अप्लाई कर रहा हूँ किस जगह पे? मेजर फ्रॉम ग्राउंड। तो जो इस वाले का वोल्टेज है वही तो हमारे पास VL0 प्लस है, तो दिस इज VL0 प्लस माइनस ग्राउंड डिवाइड बाय 10, नो प्रॉब्लम, गुड, प्लस VL0 प्लस माइनस 10 डिवाइड बाय 10 एंड वी टेक दिस इनकमिंग करंट एज नेगेटिव, सो इक्वल टू 10। कहीं पे एरर तो नहीं, मैंने चेक कर लीजिएगा। तो ये आ गया 10 से मल्टीप्लाई कर दो 90 हो गया। क्या VL0 प्लस 45 आ रहा है क्या? 90/2। Yes, sir. बी फास्ट इन कैलकुलेशन, बी फास्ट इन कैलकुलेशन। इतने साल हो गए आपको करते हो। इसको नाम क्या पता है? इसका नाम क्या है? इसका नाम Nodal. नोडल। और जाओ पीछे जाओ, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल देख लेना, 8वीं 7वीं 9वीं की बुक, उसमें आराम से लिखा हुआ है। उन लोग कैसे लिखे होते हैं देखो, x/10 प्लस x - 10/10। अब आप सोचो आपका लेवल क्या है? शर्म आया? बोलते नहीं। सर सर जो आप मतलब जो साइन होगा वोल्टेज का वो करंट के डायरेक्शन में नीचे पॉजिटिव नेगेटिव नहीं आएंगे सर? नहीं, ये तो कुछ भी ले सकते हो ना, नीचे ग्राउंड है ना। और एक और चीज है, वो तो पॉजिटिव आ गया ना, पॉजिटिव आ गया मतलब मेरे साइन कन्वेंशन वाइज किया। ओके सर। ये बताओ कभी किसी ने बुक देखी 8वीं 9वीं 10वीं की? Yes, sir. यस सर। ये लिखा रहता है उसमें, लिखा रहता है सर। Yes. लिखा रहता है, उसका नाम भी बता देता हूँ, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। यस सर। Yes. ये भी वही है। देखो आपका लेवल देखो, आप शर्म आनी चाहिए आप लोग को, एकदम डूब मर जाना चाहिए। 45 आएगा. ये चेंज एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं सर। क्या बोल रहे हो? Sir, 55 चेंज एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कई बार। अरे हाँ हाँ ठीक है ये 55 आ रहा है ना। Yes, sir. देखो पूरे क्लास का दिमाग उसी में था, मैं ये बता रहा था उसमें नहीं था। हाँ ठीक है, तो ठीक है मैं मान लिया मैं 55 आ गया, मेरी गलती। लेकिन क्या ये पहले कभी पढ़ा नहीं है इसको? पढ़ा है सर. तो यार इस देखो ये और ये कितना सिमिलर लगता है, पता है हम घबराते क्यों? देखो मैंने अभी थोड़ा पहले स्टेटमेंट बोला था, वो जस्टिफाइड हो गया। जब मैं जैम मैम वाले को पढ़ाता था तो मैंने पूछा था कि बेटा आप डिफरेंशियल इक्वेशन से कितने फ्रेंडली हो? तो उन्होंने बोला सर बहुत फ्रेंडली है ना, बहुत हार्ड जैसे डायलॉग है ना, बहुत फ्रेंडली सर। तो मैंने बोला अच्छा, तो देखो आप कितने फ्रेंडली हो आप लोग। देखो यहाँ पे x को VL0 प्लस लिख दिया और पूरी दुनिया खत्म हो गई है ना। अरे नहीं हो गया इतना, Yes, sir. तो भी हमको नहीं समझ में आता। अच्छा आगे, तो अगर ये VL0 प्लस ये 45 है, अगर ये वाला नोडल पॉइंट दिस वोल्टेज सॉरी 55 है ये, और ये वाला 10 वोल्ट है, तो ये वाला IC निकालने के बदले हमको ऐसा वाला IC निकालना चाहिए। क्यों? क्योंकि करंट उल्टा फ्लो होगा। बेटर ये हम ऐसे देते डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसे देते हम, तब क्या होगा आगे? हाँ 45 - 10 डिवाइड बाय 10 इज IC0 प्लस। क्योंकि क्वेश्चन में IC0 प्लस को नेगेटिव नहीं दिया बेटा, नेगेटिव दिया होता तो डायरेक्शन भी दिया होता। अब उसको नेगेटिव पॉजिटिव से कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो हाउ मच इज दिस? 4.5 ampere. 4.5 एम्पीयर। मेरे को ना अंदर से बड़ा हैप्पी फील हो रहा है। क्यों पता है? मैं आपको बताता हूँ अभी। इंटरेस्ट चाहिए? इंटरेस्ट
Yes, sir. Yes, sir. सर आप डील तो कर लियो, हम कैसे बोले कि आप ही भगवान हो इलेक्ट्रॉनिक्स का, ऐसा बोलो मेरे को, बोलो जल्दी। हमें भरोसा है सर। आप डील तो कर लियो बट आप ही भगवान हो देखो पता है अब मैं अपने आप से, हाँ मेरे को तो पता ही है कि जब तक मैं क्लास में हूँ मैं ही भगवान हूँ, क्लास के बाद मैं इंसान हूँ। ऐसे कैसा लग रहा है लोग? बढ़िया था अच्छा सर। हाँ, अब देखो मैंने अपने आप से पूछा, अरे भाई कि ये तो तू 0+ में निकाल ले। मैंने अपने आप से पूछा, मैं अपने आप से पूछा, मैंने बोला भाई तू 0+ में निकाल रही है, तू हमेशा के लिए निकाल दे ना, हमेशा के लिए तू इंडक्टर का करंट निकाल दे, तू हमेशा के लिए इंडक्टर का और कैपेसिटर का वोल्टेज निकाले, तब अपन तेरे को मानेंगे तू स्मार्ट है करके, ठीक है? तो आप लिखो सर्किट फॉर ऑल पॉजिटिव टाइम, लिखो, मजा आएगा डील करने में, लेकिन मेरे को इनिशियल डेटा देखना पड़ेगा। लिखो सर्किट फॉर ऑल पॉजिटिव Time. टाइम, सर्किट फॉर ऑल पॉजिटिव टाइम, ये बड़ा मजा आएगा आपको। सर्किट फॉर ऑल पॉजिटिव टाइम, देखो ये ऑल पॉजिटिव टाइम मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा है यहाँ पे, या तो फिर ग्रेटर देन 0 लिखो या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0+ लिखो। रेजिस्टेंस तो रेजिस्टेंस ही होगा, बोलो यस और नो। Yes, sir. इंडक्टर तो इंडक्टर ही होगा, जिसमें हमने इंडक्टर में जो करंट का डायरेक्शन हमें दिया गया था क्वेश्चन पे वो ये था। नाउ दिस करंट इज फॉर ऑल पॉजिटिव टाइम, लेकिन आपको ना एल नहीं दिया बेटा, अब एल की वैल्यू लोगे तो आगे स्टार्ट कर पाएंगे हम, बिना एल की वैल्यू लिए हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं क्या? नहीं, तो हमें एल की वैल्यू लेनी पड़ेगी। कैपेसिटर नहीं दिया हुआ है तो कैपेसिटर की वैल्यू भी क्या करनी पड़ेगी? लेनी पड़ेगी। तभी तो, क्योंकि बिकॉज क्वेश्चन ने उतने ही डेटा के लिए सेट किया था तो हम तो आगे जा नहीं सकते। तो फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी लेट्स कंसीडर इंडक्टेंस वैल्यू एज 2 हेनरी, इसको हम 0.5 फैरेड ले लेते हैं, 0.5 फैरेड, दिस इज प्लस माइनस ऑफ VCT, कैपेसिटर वोल्टेज फॉर ऑल टाइम, कैपेसिटर वोल्टेज फॉर ऑल टाइम, कैपेसिटर वोल्टेज फॉर ऑल टाइम, ठीक है? अच्छा यहाँ पे ना ऐसे अगर हम कर ले तो आपको याद होगा कि वी हैव टॉक्ड अबाउट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, टॉक्ड अबाउट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, इसका क्या कर लूं मैं? पैरेलल कर लूं? Yes, sir. क्या आएगा? पैरेलल 2s into 10 डिवाइड बाई 10 प्लस 2s, ये और ये और ये जो बना अभी, हाउ दे आर कनेक्टेड नाउ? सीरीज में हम क्या कर सकते हैं? इंपेडेंस को ऐड कर सकते हैं, तो 10 प्लस दिस इज 2/s, yes of course no problem, this is 2/s obviously 1/cs plus this is what 20s divide by 2s plus 10, है ना? Yes, क्या sir. हुआ? Yes, sir. ये 2, ये 5 और ये 10, तो जो रिमेनिंग सिंप्लीफिकेशन है ये वाला, सिंप्लीफाई यहीं पे ही कर लिया था। कितना आया ये सिंप्लीफिकेशन वर्जन? इंपेडेंस की वैल्यू अब बताओ। s प्लस 5 तो ये आ जाएगा 10s प्लस 5 10s of 50, दिस इज 10 प्लस 2/s प्लस 10s डिवाइड बाई s प्लस 5, क्या ले लिया एलसीएम? इससे पूरे से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, s स्क्वायर प्लस 5s है ये, तो 10s स्क्वायर प्लस 5s इंटू 10 इज 50s प्लस ये s कैंसिल आउट हो जाएगा, तो दिस इज 2s प्लस 10 प्लस 10s। बताओ ये सही है? सर 10 स्क्वायर नहीं आएगा? एंड वाला 10 स्क्वायर। हाँ 10s स्क्वायर, ठीक है। इंस्टेड ऑफ s को 0 पुट करते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाने के लिए, पहले भी किया होगा, कॉपी में चेक कीजिएगा आप लोग। यस सर। जिसको मैथ्स में आप ऑक्सिलरी इक्वेशन बोलते हैं उसी को इलेक्ट्रॉनिक्स में कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है। तो दिस इज 10s स्क्वायर और 10s स्क्वायर तो 20s स्क्वायर plus 52s प्लस 52s plus 10. प्लस 10, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द गिवन सिस्टम, और क्या करें इसके आगे 2 से डिवाइड कर ले, Yes, sir. 10s स्क्वायर प्लस 21s प्लस 5 इज इक्वल टू 0। मेरे को कौन बताएगा रूट्स? So 26s नहीं आएगा? हाँ हाँ बेटा वो मेरे से मिस्टेक हो जा रहा है, मैं कैलकुलेशन पे कम ध्यान दे रहा हूँ और कंसेप्ट पे ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ। ये सही बात है कि आप जो कह रहे हो वो सही है, 52 26 सही है। रूट्स बताएंगे हम सब। बताओ रूट्स नहीं निकाला? सर -5.5 एंड -20.5 माइनस 5.5 गुड, नेगेटिव आना ही चाहिए था, एंड और -20.5 माइनस ऑफ 20.5। 5 सो बिहेवियर ऑफ रूट्स याद होगा, हमने बिहेवियर ऑफ रूट्स के बारे में पहले भी डिस्कशन किया होगा आपके सीरियल्स में।
बिहेवियर ऑफ, एक्सपोनेंशियली डिकेइंग। नहीं बेटा बिहेवियर ऑफ रूट्स बोला मैंने। नेगेटिव अच्छा रियल नेगेटिव हो, नेगेटिव रियल, और वो unequal। फंक्शन आ जाएगा। नेगेटिव रियल अनइक्वल मतलब बिहेवियर ऑफ सिस्टम ओवर डैम्प्ड है। चेक करो, सब पढ़ाया था मैंने। यस सर। अब आपके पास दो तरीके हैं, करंट निकालना है तो करंट निकालो, वोल्टेज निकालना है तो वोल्टेज निकालो, आपकी मर्जी। अगर मेरे को करंट निकालना है तो मैं इंडक्टर का करंट निकालूंगा, तो C1 e raised to the power of minus of 5.5t plus C2 e raised to the power of minus of 20.5t। और अगर इसके आगे तो आप सॉल्व कर सकते हो, Yes, sir. क्योंकि I of 0 प्लस पुट करोगे इक्वल टू C1 प्लस C2 आ जाएगा, फिर DIL बाई 0 प्लस पुट करोगे तो उससे VLT की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। नेक्स्ट वन हम ये भी जानते हैं कि सर इसी रूट्स को मैं आराम से वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर के लिए भी यूज कर सकता हूँ। VCT इज इक्वल टू C1 e raised to the power of minus of 5.5t प्लस C2 e raised to the power of minus of 20.5t। अगर आपको यहाँ तक समझ में भी आ गया कि सर हाँ ये आप सही कह रहे हैं, आपने हमें पढ़ाया, दैट मींस आप पढ़ रहे हो सच में। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि रूट्स निकालने के बाद सर ने ऐसे डायरेक्टली कैसे कर लिया, तो एक बार सीरीज RLC और पैरेलल RLC में एक बार चेक कीजिएगा आप लोग, अब तो फिर हम निकाल सकते हैं आगे। ठीक है, Yes, sir. ये वाला मेथड एक और मेथड है। और देखो आप ये भी करते हैं, इसमें अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने की कोशिश करते हैं तो सोचो इट्स वेरी टफ टू फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन ओवर हियर। कैसे अप्लाई करोगे, कहां पे अप्लाई करोगे डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने के लिए? हाँ हो सकता है आराम से, थोड़ा सोचना पड़ेगा, थोड़ा रिड्यूस करना पड़ेगा सर्किट को, यहाँ पे नोडल अप्लाई करना पड़ेगा, या तो फिर ऐसे एक्सप्रेशन अप्लाई करो, कितना सोचना पड़ेगा। इससे बेटर डायरेक्टली कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल दो। Yes, sir. ठीक है, तो हमने आपको बता दिया कि जनरल वैल्यू ऑफ करंट और वोल्टेज क्या आएगा करके। नेक्स्ट 17 में करा चुका था, 16 क्वेश्चन एक बार देखें। सर यार नीचे आ जाइए थोड़ा, क्या वहाँ नीचे एक लाइन देखना था। ओके सर। 16 क्वेश्चन अच्छा न्यूमेरिकल था, चेक करें। Yes, sir. सर थोड़ा साइड हो जाइए। देखो बेटा इसमें लिखने से बेहतर समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार कह रहा हूँ, ये सब आपकी कॉपी में लिखा हुआ था। पैरेलल RLC ट्रांजिएंट और सीरीज RLC ट्रांजिएंट कराया था क्या? Yes, सर इसके sir. रूट्स अलग आ रहे हैं। नहीं तो रूट जो भी आएगा, ये रूट्स आपने बताया है। रूट से लगा रहा सर नेगेटिव आ रहा है, वो नेगेटिव ही आ रहा है। नेगेटिव आ रहा है, 2.4 आ रहा है। कोई नहीं, वैल्यू तो रखनी है, रख लेंगे अपने आप, मैथड समझ गए ना बस। ओके ओके। अच्छा चलो ठीक है, जो भी रूट्स आ रहा है ऐसा पुट कर सकते हो आराम से, नेगेटिव आना चाहिए लेकिन। हाँ नेगेटिव है, नेगेटिव। यस सर, अगर यस सर। imagine करो, सुनो ध्यान से, अगर इमेजिन करो रूट्स आपका 2.5 और -3.6 आया तो गलत है। Yes. पॉजिटिव रियल रूट्स नहीं आएगा बेटा, हमेशा जो रूट्स में उसमें नेगेटिव साइन आना ही है, चाहे वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो, चाहे वो प्योरली इमेजिनरी हो, चाहे वो रियल एंड अनइक्वल हो, या तो फिर अच्छा 10 का डिफरेंस आ जाएगा, माइनस 0.5 आएगा और माइनस मतलब 2.05 आएगा। हाँ सर ठीक है, वो बैठा। हाँ सर, वो मेरे 10 से डिवाइड करना सर, मेरा थोड़ी गलती हो गई। हाँ तो कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, इतना चलेगा, बट अगली बार गलतियां से अवॉइड कीजिए आप। माइनस ऑफ 5.5 बोलो ना, 0.55 और ये 20. माइनस 0.5 एंड माइनस 2.05। ठीक है, यहाँ पे भी सेम है, इसको हटा देता हूँ, यहाँ पे डाल देता हूँ मैं। अब मैं बोल रहा हूँ जेनेटिव का न्यूमेरिकल एक बार देखो, 16th वाला न्यूमेरिकल एक बार देखेंगे। ये समझ में आया क्या? मेरे को ही आ गया समझ में। आ गया सर समझ। इसके बाद 18th वाला खुद कर लीजिएगा आप, क्योंकि बिकॉज अगर 16 समझ में आ जा रहा है तो 18 समझ में आएगा। मैं आपको बता देता हूँ, 16th वाला न्यूमेरिकल जब एग्जाम पे आया था तो उसके सारे क्वेश्चन गलत थे, सारे के सारे क्वेश्चन गलत थे, बट ऑप्शन को प्रॉपर्ली मॉडिफाई करके हमने बनाया आपके लिए। इनपुट में देखो, इनपुट वाला वोल्टेज 5% नॉमिनल वैल्यू से वेरी कर रहा है, तो 5% प्लस करो और 5% माइनस करके मेरे को रेंज बता दो VI का। 5.7 से लेकर 6.3 कुछ आ रहा होगा। यस सर, 5.7 और 6.3। दिस VI इज वेरिएबल 5.7 वोल्ट से लेकर 6.3 वोल्ट तक वेरी कर रहा है, जिसमें से जेनेट का ब्रेकडाउन वोल्टेज की बने 5 वोल्ट, और IZ मिनिमम कितना की बने 2 मिलियन। 2 मिलियन एम्पियर। द वैल्यू ऑफ R एंड द मिनिमम पावर रेटिंग। मिनिमम पावर रेटिंग का मतलब मैंने कई बार एम्फसाइज किया हुआ है क्लास में, यस सर। Yes, sir. दैट इज PZ मैक्स ही पूछा हुआ है, इसी को हम मिनिमम पावर रेटिंग बोलते हैं, इज इक्वल टू VZ इनटू IZ मैक्स। मैं बता रहा हूँ बेटा, ये इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का गेट एग्जाम का न्यूमेरिकल है, आज भी उनका गेट एग्जाम का क्वेश्चन गलत है ऑप्शन के रिगार्डिंग, और लोगों ने टिक भी किया है, एंड आज तक किसी ने भी क्लैरिफिकेशन नहीं दिया हुआ। तो मैंने जानबूझ के क्या किया था, मैं क्वेश्चन को एज इट इज वैसे नहीं दिया था, मैंने करेक्ट ऑप्शन सेट कर दिया था। आप ढूंढोगे तो इसको मिल जाएगा, रिसेंट 2018 या 2017 या 18 या 19 का न्यूमेरिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का, पूरे के पूरे ऑप्शन गलत है उसके, बट हमने आपको मॉडिफाई कर दिया और आपको पता भी है कि हम PZ मैक्स निकालते क्या। PZ मैक्सिमम को मैंने कई बार बोला था कि वो वर्स्ट केस पावर डिसिपेशन अक्रॉस द जेनेट एवरेज। यस सर। ठीक है, लेट्स मूव अहेड नाउ। वी आर वेरी मच फैमिलियर अबाउट दिस इज IS, ये IZ है और ये IL है, ठीक है। IS इज इक्वल टू IZ प्लस IL,
IL कितना गिवन है? क्या लोड हमारा कांस्टेंट है क्या? तो लोड हमारा कांस्टेंट है। Yes, sir. लोड हमारा अगर कांस्टेंट है तो IL कितना आएगा? 5/5 5/1। 5 एम्पियर अगर हम यहाँ पे मिनिमम पुट करेंगे कि सोर्स करंट से मिनिमम आ रहा होगा तो IZ भी क्या होगा? मिनिमम मिनिमम। सो व्हाट अबाउट IZ मिनिमम? 2। Yes, sir. 2, IS मिनिमम कितना आया? 7. ये IS मिनिमम किसके लिए फ्लो हो रहा होगा? R max के लिए. सो ऐसे कर रहे हैं 5.3 वोल्ट, ये दिख रहा है 5.3 सॉरी 5.7, हाँ 5.7 माइनस ऑफ 5 डिवाइड बाई R, ये मिनिमम है तो RS क्या होगा? मेरे को बताओ व्हाट इज RS मैक्स? 100 ohms 100 ohm RS. 100 ohm RS है। तो ये तो ऑप्शन में सब लोग लेके आ ही सकते थे इसको, यस सर। Yes. इससे ज्यादा आप पुट नहीं कर सकते, इससे ज्यादा आप पुट ही नहीं कर सकते, कुछ भी हो जाए। RS सीरीज इज बीइंग मैक्सिममली रिस्ट्रिक्टेड बाय 100 ohm, मतलब 101 102 103 ओम रेजिस्टेंस में पुट नहीं कर सकता। नेक्स्ट वन, इसमें मिनिमम पावर रेटिंग बोला हुआ है। मिनिमम पावर रेटिंग के लिए क्या करोगे? मिनिमम पावर रेटिंग के लिए क्या करना पड़ेगा? Load को उड़ा दे. लोड को हटा दे. लोड को हटाओ। सो लोड को जब आप हटाओगे तो करंट कितना फ्लो होगा? ये हटा दिया लोड को। 7 मिलियन अब यही हमारा IZ मैक्स है। ये पूरा का पूरा करंट चला जाएगा। अच्छा ऐसा कह रहे हो आप। और 6.3 क्या होगा? 6.3 क्या होगा? भूल गए? बताओ अभी। अब बताओ 6.3 के लिए IZ मैक्स कितना आ रहा है? कितना आ रहा है IZ मैक्स? 13 million. 2 मिलियन एम्पियर कितना है? 13 मिलियन पे। सो आप मैक्सिमम पावर डिस्ट्रीब्यूशन बताओ। 65 65 पक्का? Yes, sir. यस सर। अगर आपने ऐसा किया होगा तो आप मेरे स्टूडेंट हो। एज इट इज जैसे अगर ऐसे ही किया होगा तो आपको समझ में आ गया कि जेनेरेट का कितना भी टफ नहीं होगा, अब कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। अब बताता हूँ, गेट एग्जाम वालों ने क्या ऑप्शन दिया था पता है? 40 दिया था उन्होंने आंसर। 40 कैसे दिया था सोचो, गलत ऑप्शन। 40 लोड को बाहर ही निकाला हुआ Yes, है। sir. 40 कैसे आएगा? 40 कैसे आएगा? वो मैं बोल रहा हूँ ना, क्योंकि आपने अब सही चीजों को पकड़ लिया है। और पूरी इंडिया में पता है, आप बिलीव नहीं करोगे बेटा, सच बात है, ऊपर वाली की कसम खा के बोल रहा हूँ, सब लोगों ने 40 मिलीवॉट ही टिक किया था और गेट वालों ने 65 मिलीवॉट दिया ही नहीं था ऑप्शन पे। अगर आप बोलोगे ना तो मैं किसी स्टूडेंट को फॉरवर्ड कर दूंगा और ऑफिशियली चेक कर लेना कि एज इट इज क्वेश्चन वैसे ही आया था। तो सोचो गेट एग्जाम वालों को भी नहीं पता कि 65 मिलीवॉट करेक्ट आंसर है। सब ऑप्शंस में उन्होंने 40 दिया था, या तो 55 दिया था, या तो 35 दिया था। Yes, sir. मैंने ऐसे भी करे तो तब भी 35 आ जाएगा अगर वो 7 लेके चले तो तब भी गलत. अपनी 7 और 5.7 लेके आ रहा है 40। हाँ अब देखता हूँ उन्होंने 40 कैसे दिया था। 40 एक बार चेक करते हैं। लेकिन याद रखना मैंने करेक्ट आंसर बता दिया आपको, 65 मिलीवॉट। ये 5.7 वोल्टेज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोड को उन्होंने कनेक्ट किया बेटा, लोड को पक्की बात है उन्होंने कनेक्ट किया, क्योंकि उनको नहीं पता। मैं बार बार कह रहा था, इसलिए इतना एम्फसाइज क्यों कर रहा था मैं आपको। लोड को हटाया ही नहीं उन्होंने, तभी ऐसा हो सकता है। बट हमने हर बार बोला हुआ है कि मैक्सिमम पावर डेसिपेशन के लिए आपको लोड को हटाना पड़ेगा। तो लोड में जा कितना करंट जा रहा है? अब उन्होंने इसको ले लिया 6.3 माइनस 5 डिवाइड बाई R 100। बताओ कितना आ रहा है? 6.3 माइनस 5 डिवाइड बाई 100 13 मिलियन एम्पियर। 13 मिली एम्पियर। ठीक है, 13 में से ये 1 इधर चला गया। सर Remaining 5 कितना? जाएगा ना वहां पे? 1 आई तो 5 था ना? 5 है. कहाँ पे? IL.